गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण अलाउद्दीन खिलजी और उसके राजस्व सुधारों का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व व्यवस्था का वैज्ञानिक प्रणाली पर पुनर्गठन करने का प्रयास किया और प्रचलित राजस्व व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में जो भी सुधार किए उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना था। इस सुधारों में किसानों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि किसानों पर आर्थिक भार और अधिक बढ़ा दिया गया और यही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था। राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी का पहला महत्वपूर्ण सुधार उन समस्त भूमि अनुदानों को रद्द कर देना था जो उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय में अमीरों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को मिल्क, इनाम और वक्फ के रूप में दिए गए थे। सुल्तान के एक आदेश से इस प्रकार के सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए गए और उनको खालसा भूमि में मिला दिया गया। यहाँ खालसा भूमि का तात्पर्य सरकारी भूमि से है। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में राज्य को भूमि प्राप्त हो गई और राज्य की आय में काफी वृद्धि भी हुई। राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन का दूसरा सुधार मुकद्दम, खुद और चौधरी जैसे राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर देना था। मुकद्दम खुद हिंदू राजस्व अधिकारी थे जो अपने गांव से भू राजस्व एकत्रित कर सरकारी खजाने में जमा कराते थे और इस कार्य के बदले में उनको सरकार की ओर से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि इन हिंदू राजस्व अधिकारियों को अपनी व्यक्तिगत जमीन पर सरकार को किसी प्रकार का कोई भूमि कर नहीं देना होता था। साथ ही वसूल किए गए भूमि कर का कुछ भाग इन राजस्व अधिकारियों को मेहनताने के रूप में भी मिलता था। भूमि कर के अलावा ये राजस्व अधिकारी किसानों से बहुत सा धन वसूल करते थे और उसको सरकार के खजाने में जमा न करवाकर अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार ये लोग बड़े संपन्न हो गए और बड़े ठाठबाट का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन हिंदू राजस्व अधिकारियों के इन तमाम विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करना था। पैमाइश का तात्पर्य नाप से है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व निर्धारण के लिए सर्वप्रथम कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई और नाप के आधार पर ही भू राजस्व निर्धारित किया। ये कार्य अलाउद्दीन खिलजी के कुशल राजस्व मंत्री शरफ कायनी ने कई वर्षों की मेहनत के बाद पूरा किया। जहां तक भू राजस्व की दर का सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुल उपज का 50% भूमि कर निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले के सुल्तानों के समय में भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 भाग थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर कर भार पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया और ये अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था का एक बड़ा दोष था। अब सभी किसानों को इसी 50% की दर से भूमि कर देना पड़ता था। इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था।